नमस्कार। ईवीएम वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि ईवीएम पर मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए उसके वोट और वीवीपैट की पर्चियों की 100% गिनती करवाई जानी चाहिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब ईवीएम के वोटों के साथ वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दो फैसले हैं, सहमति वाले। हमने प्रोटोकॉल तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। हमने सभी याचिकाएं को खारिज कर दी है। हमने दो निर्देश दिए हैं। एक निर्देश यह है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए और एसएलयू को कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए संग्रहित किया जाना चाहिए। ईवीएम वीवीपैट के मिलान बैलेट पेपर से मतदान की मांग वाली याचिकाओं पर आज यानी 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग को अहम सुझाव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर डाले गए वोटों के पूर्ण सत्यापन की मांग के मामले में यह फैसला लिया है। वीवीपैट पर्ची के मिलान से जुड़ी सभी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के भीतर उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है। माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर करेंगे। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा। कोई भी गड़बड़ी साबित होने की स्थिति में खर्च किया गया पैसा वापस नहीं किया जाएगा। फैसला सुनाते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने चुनाव आयोग को अहम सुझाव भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में वीवीपैट पर्ची में बार कोड पर विचार किया जाना चाहिए। बेंच के सामने जो याचिकाएं दी गई थी उसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान ही अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों को वीवीपैट के साथ वेरिफिकेशन करने संबंधित वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बेंच ने चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा था, हम गलत साबित नहीं होना चाहते बल्कि अपने निष्कर्षों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं। इस कारण हमने स्पष्टीकरण मांगने का सोचा है। वीवीपैट के जरिए वोटर ये जान सकते हैं कि उनका वोट उसी व्यक्ति को गया है या नहीं जिन्हें उन्होंने वोट दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंद कर अविश्वास करना अनुचित संदेह को जन्म दे सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच मामले में सुनवाई की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई और चुनाव आयोग की ओर से स्पष्टता दिए जाने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि चुनावी प्रक्रिया में शुचिता होनी चाहिए। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हम लोगों को यह कहना है कि ईवीएम में प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, इसलिए इसमें हेराफेरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इन मांगों को ठुकरा दिया है और कहा है कि चुनाव आयोग इसका सत्यापन करे कि सारे बैलेट पेपर पर अगर हम बारकोड डाल दें तो उसकी मशीन से गिनती हो सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह एक चुनावी प्रक्रिया है, इसमें पवित्रता होनी चाहिए। किसी को भी यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि ये जो कुछ संभावनाएं बनती हैं वो नहीं किया जा सकता है। फिलहाल चुनाव संबंधित खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको लोकसभा चुनाव की सारे अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको हमारी खबरें स्टोरियां अच्छी लगे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दिया करिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।